हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से फिर से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूँगी कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में। भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के वैक्सीनेशन के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का फंड की अलग से व्यवस्था की गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि एक व्यक्ति के वैक्सीनेशन में 500 रुपये का खर्च आएगा। 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाना है। इस फंड का प्रावधान वर्ष 2020 से 21 तक के लिए किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदर पूनावाला के द्वारा कहा गया है कि भारत में वैक्सीनेशन पर 80,000 करोड़ खर्च आएगा। सरकार के द्वारा गोविंद मनीष के भारत बायोटेक के वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। यह ट्रायल 18 से 19 जगहों पर किया जाएगा तथा इसमें 22,000 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से सी प्लेन के विषय में बात करूंगी। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सी प्लेन का शुभारंभ करेंगे। देश का पहला सी प्लेन स्टैचू ऑफ लिबर्टी से साबरमती तक की उड़ान भरेगा। सी प्लेन में 12 यात्री सफर करेंगे। सी प्लेन 205 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस सी प्लेन को स्पाइस जेट के द्वारा उड़ाया जाएगा। 31 अक्टूबर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी प्लेन एक 19 सीटर प्लेन है जो प्रत्येक दिन 4 उड़ानें भरेगा। इसमें यात्रा करने के लिए 4800 रुपये देने होंगे। सी प्लेन पानी से टेक ऑफ करेगा और पानी में ही लैंड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन योजना के संबंध में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंकों को सस्ती दर पर 1 लाख करोड़ रुपए तक की दीर्घकालिक नकदी उपलब्ध कराने के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एसेंशियल रिपीट के विषय में। सीबीएसई ने घोषणा की है कि अब 10th और 12th के अंक पत्र पर फेल की जगह एसेंशियल रिपीट शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सत्र 2020 से यह नियम प्रभावी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह घोषणा की गई है कि पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को अब अपना एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड जारी करने से मना कर दिया गया है। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के कारण पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे तथा इस प्रकार की अन्य पेमेंट ऐप अब अपना एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड नहीं रख पाएंगे। भारत में 3 प्रकार के क्यूआर कोड प्रचलन में हैं। भारत क्यूआर कोड, यूपीआई क्यूआर तथा स्व अधिकार क्यूआर। रिजर्व बैंक के द्वारा सभी पेमेंट ऐप्स को 30 मार्च 2022 तक एक या एक से अधिक इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड अपनाने को कहा गया है। एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड ऐसा कोड होता है जिसके स्कैनिंग में सिर्फ उनके ऐप के माध्यम से ही पेमेंट हो सकता है। आरबीआई के निर्देश के बाद अब भारत में 2 इंटर ऑपरेबल क्यूआर कोड चलेंगे, यूपीआई क्यूआर तथा भारत क्यूआर। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से आस्था पटवाल के विषय में बात करूंगी। आस्था पटवाल को यूएन वर्ल्ड डेटा फोरम कंपटीशन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आस्था पटवाल उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली हैं तथा इनकी उम्र 16 साल है। यह न देख सकती हैं और न ही सुन सकती हैं। प्रतियोगिता का नाम यूएन वर्ल्ड डाटा फोरम कंपटीशन था। प्रतियोगिता का विषय था डाटा क्यों जरूरी है। विश्व के 15 से 24 साल के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। पहले और तीसरे नंबर पर पुर्तगाल के युवा रहे हैं।
आस्था ने एक वीडियो के द्वारा इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे तुर्की के संबंध में आप लोगों से चर्चा करूंगी। अमेरिका के द्वारा आपत्ति दर्ज कराए जाने के बावजूद तुर्की के द्वारा अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के खिलाफ रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी अरुणाचल प्रदेश राज्य के विषय में। भारत सरकार के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत आने वाली बीमा योजना में अरुणाचल प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के विषय में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 1500 बेड्स वाले लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल का शिलान्यास किया गया है, जो 30 महीनों के अंदर बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वीजा के विषय में। भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पर्यटक और चिकित्सा श्रेणी को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को पुनः स्थापित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी असम कंजर्वेशन रिजर्व के विषय में। असम कंजर्वेशन रिजर्व को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाने की स्वीकृति दी गई है। यह रिजर्व हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस आसन कंजर्वेशन रिजर्व ने 9 मानदंडों में से 5 को पूरा करने के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड के रूप में पहचान मिली है। अब भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मार्केट डेटा के विषय में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मार्केट डेटा साझा करने के लिए नई समिति का गठन किया है। इस नई समिति का नाम मार्केट डेटा सलाहकार समिति है। इस समिति के अध्यक्ष मधुबी पुरी बुच हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी SCO के विषय में। SCO देशों के महाअधिवक्ताओं की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। यह 18वीं बैठक थी। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। 2021 में भारत SCO अभिवक्ताओं की बैठक की मेजबानी करेगा। यहाँ पे एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि SCO एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है जो एशियाई देशों के मध्य विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी लुइस हैमिल्टन के विषय में। LG इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशंस ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है। इसके अध्यक्ष क्वांग मो कू हैं। इसके उपाध्यक्ष और CEO जो से ओग जिन हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी प्रियंका चोपड़ा के विषय में। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो के द्वारा अपने फ्रूट्स प्लस फ्रिज पोर्टफोलियो बी फिज के प्रचार के लिए अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पार्ले एग्रो के CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी शाहाना चौहान हैं। पार्ले एग्रो का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बी फ्रिज एक ताजे सेब के रस से बना हुआ माल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी साइकिल अभियान के विषय में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के द्वारा सिक्किम के अपने पैंगोंग बेस से एक साइकिल अभियान प्रारंभ किया गया है। यह साइकिल अभियान 20 दिनों का है। इसके अंतर्गत 218 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में गठित की गई थी और यह एक पर्वतीय दल है जो कठोर हिमालय सीमाओं में तैनात रहती है। अब तक भारत तिब्बत सीमा पुलिस 215 से अधिक सफल पर्वतारोहण अभियान कर चुका है। 24 अक्टूबर 2020 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना का 58 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी न्यूनतम नेट ओन्ड फंड के विषय में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए न्यूनतम नेट ओन्ड फंड की सीमा 25 करोड़ तय कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी G20 के विषय में। G20 भ्रष्टाचार निरोधक समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पंजाब राज्य के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को लागू नहीं करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ढाका सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन के विषय में चर्चा करूंगी। बांग्लादेश के रेल मंत्री के द्वारा यह घोषणा की गई है कि मार्च 2021 से ढाका सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को करंट अफेयर्स से संबंधित यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स। हैव अ गुड डे।